मैंने लोगों की रिस्पेक्ट करी, लोगों को काफ़ी झेला है, तब यहाँ पे अपन स्टेज पे पहुँचे। तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे लोग आएँ कि जिसमें एक्चुअल में कुछ हो कि मुझे करना ही है। टीम में ना सिंगल कमांड होना चाहिए, ठीक है, अग्री, है ना, मेन चीज़ है। अग्री, अगर मैंने बोला कि 10 लोग यहाँ खड़े तो यहीं खड़े होना चाहिए। अग्री। लोग पहले मूवीज़ पे आए, बॉलीवुड मूवीज़ से फिर वेब सीरीज़ पे आए, वेब सीरीज़ से लोग शॉर्ट फिल्म पे आए। अब क्या हो रहा है कि शॉर्ट सीरीज़ जो चल रही है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पार्ट्स वाले बना रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा है कि कुछ ऐसी सीरीज़ जो शॉर्ट टर्म में हो, 1-1.5 मिनट का उसका एक एपिसोड हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यही प्लान कर रहा हूँ। एल्गोरिदम के हिसाब हाँ, एल्गोरिथम के हिसाब से कंटेंट का ऐसा है कि जो हम सोचते हैं ना नहीं चलेगा, वो चल जाता है, और जो हम सोचेंगे कि ये चलेगा ही चलेगा, मेरे कम से कम 100+ कंटेंट ऐसे होंगे जो मैंने सोचा था कि ये चलेंगे, मैंने ज़्यादा मेहनत करी उनमें, और उन्होंने जो रिजल्ट दिया बहुत गंदा था। ओके। अभी आप रील्स देख लोगे इंस्टाग्राम पे, लोग पानी में हल्दी डाल के वायरल हो रहे हैं। वो ट्रेंड निकला है अभी। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है ये। अवधेश भाई, वेलकम टू हसलर्स टॉक। थैंक यू सो मच। कैसे हो भाई? क्या चल रहा है सब कुछ? अभी सब कुछ बढ़िया? हाँ, एज ऑलवेज बढ़िया ही चलता है, भगवान की कृपा है तो मस्त चल रहा है। ओके। यार, आपके चेहरे में ऐसा लिखा हुआ है कि आपका ना फेस बहुत स्ट्रगलों से गया है। लाइक हाँ, एक वो बोलते हैं ना, एक स्ट्रेट फेस या एक नॉर्मल फेस, बट आपके चेहरों में ऐसा है कि भाई बहुत रफ टफनेस है। तो वो तो है, मतलब स्टार्टिंग से स्ट्रगल तो रहा है लाइफ में, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकल के इंदौर आना काफ़ी बड़ी बात थी। तब मैं आया था ना, मैंने वैकेशंस कभी मामा के यहाँ गुजारे हैं, ना कभी बुआ के यहाँ गए वैकेशंस में। वैकेशंस लगते हम स्ट्रगल करने इंदौर आ जाते, काम करने। काम करने। अच्छा, क्या करते थे उस टाइम आप? तब मैं मतलब काम तब मुझे शौक था डांस का, मैं डांस क्लास के लिए सीखने आया। ओके। फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग थे नहीं, तो जिस क्लास में सीखता था वहीं पे मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बना। ओके। तो ये कब की बात है? जब आप छोटे, जब नानी के यहाँ, मतलब ये 2013-14 की बात है। अच्छा। हाँ। आप 10-12 साल के होंगे? हाँ, 10-12 साल का था। हाँ। मतलब मेरे गांव से, मेरी पूरी फैमिली से, ओके। उस एज में मैं इकलौता बंदा था जो उस एज में मैं गांव छोड़ गया था। कौन से गांव से आप? एक छोटा सा गांव है धार डिस्ट्रिक्ट में, मुल्तान। ओके। मतलब छोटा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उस गांव से काफ़ी प्रतिभाएं निकली। ओके। हमारे गांव से मतलब लगभग 18 से 20 लोग जो आर्मी में, कुछ ब्लैक कमांडो है, अच्छे लेवल पे पुलिस में है, मतलब आर्टिस्ट भी निकले हैं, काफ़ी जाने माने नाम है, कवि है, बहुत सारे लोग ऐसे निकले, प्रतिभाएं निकली हैं गांव से। और धार जिले का जो नवोदय विद्यालय है वो वहाँ से ही है। ओके। बॉलीवुड में भी कुछ राइटर्स वगैरह हैं, जैसे आपकी केरला स्टोरी के जो राइटर थे सूर्यपाल सिंह जी, वो भी मुल्तान से ही उन्होंने पढ़ाई की, वो भी निकले वहीं से। तो काफ़ी लोग वहाँ से निकले, तो बस वहीं से मैं भी निकला हूँ। बस ये चीज़ है। फिर आप यहाँ आते थे, आप डांस सीखते थे, राइट? हाँ। ओके। फिर क्या कुछ वर्क आया डांस आपके करियर में कुछ? हाँ, मैं डांस सीखता था, तब मेरा सपना था कि यार, तब चलता था DID, डांसिंग सुपरस्टार वगैरह। मतलब उस टाइम तो एक सपना ही था सबका सपना कि था ऑडिशन कि ज्वाइन ऑडिशन करना है। देना, खालसा कॉलेज में लगना है 4 बजे से रात में, हाँ। लाइन में ऑडिशन के लिए। नंबर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, भूखे प्यासे लगे रहो। बट डांस से ये है कि डांस ने मुझे पहचान दी है, बट उस लेवल पे नहीं दी थी। बट एक एक लोकल लेवल पे जानते थे कि यहाँ डांसर है, ये है वो है। बट एक डांसर के लिए काफ़ी अलग फेस रहता है कि यार उस दौर से गुजरना, कि जब आप डांस कर रहे हो गांव से निकल के, अरे तो डांसर है, ये है वो है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती है। बट मैं डांस सीखा, फिर मैं कोरियोग्राफर बना। मैंने कोरियोग्राफी की, मैंने इवेंट्स कोरियोग्राफी की। फिर 2017 में, 17-18 के सेशन में, जब मैं कॉलेज स्टार्ट हुआ, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैं फर्स्ट ईयर में था, और मेरी स्कॉलरशिप आई थी कुछ 6,000 रुपये। मैंने उससे डांस क्लास ओपन की थी। ओके। सो जब आपने स्टार्ट किया था, जब आप इंदौर सीखने आते थे, है ना, और जब बहुत छोटे ही थे, हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट था? हाँ, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट। पेरेंट्स का सपोर्ट ऐसा कि तू कर,
बट फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे फैमिली, तो थोड़ा सा क्या कि बीच में ऐसे क्या करते थे पेरेंट्स? खेती Father? थी। अच्छा, हाँ, हाँ, गांव में तो जनरली खेती होती है, गाय भैंस। हाँ, बट पापा ना उस टाइम पे जॉब करते थे, बट उनकी ना जॉब छूट गई थी, तो एकदम से चीज़ें हो गई। फिर मेरे पहला सपना था ना क्रिकेटर बनूं मैं। क्योंकि होता क्या है कि जब ना आपको जब पता पड़ता है कि आप कुछ बड़े करने के लिए बने हुए हो, तो फिर आप चीज़ें भी बड़ी बड़ी पिक करते हो। हाँ, उस टाइम क्रिकेट बूम पे था, क्रिकेट बूम पे था, और अपना डांसिंग आया हाँ, था। ये चीज़ तो आया। मैं क्रिकेटर बनने के लिए रेलवे, इन रतलाम रेलवे में मैंने क्लब ज्वाइन किया, तब उसकी कुछ 500 सी फीस थी मंथली, और मेरे यहाँ से रतलाम 35 to 40 किलोमीटर है, तो डेली बस से जाना आना। मैं गया कुछ टाइम, मतलब मुश्किल से 8-10 दिन गया मैं। जब आप 12th या फर्स्ट नहीं ईयर नहीं में नहीं, तब आप मैं तब था, ये पहले की बात है, और 6th-7th क्लास में होंगे जब मैं था 8-9 में। 8th-9th में। ओके। तो तब मैं क्रिकेट के लिए गया, और वहाँ से मेरा मामा का घर पास था, ओके। तो मैं मामा के यहाँ गया। अब पढ़ाई में इतने अच्छे थे नहीं, तो नाना जी को वो डर था कि यार पढ़ाई नहीं करेगा बच्चा तो क्या करेगा। नाना जी चिल्लाए, बोले ये क्या है, फालतूगिरी, क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे करियर बनेगा क्या क्रिकेट में। तो चिल्लाया, मैं घर आया, मैंने कहा नहीं करना, क्रिकेट नहीं खेलना। फिर मेरे एक बड़े पापा के लड़के, तब वो मुंबई में थे, वो करते थे डांस, तो वो घर आए हुए थे, तो बोले कि चल तू मेरे साथ, वो इंदौर में ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसा चल, डांस वांस सिखा दूंगा तुझे। मुझे शौक था डांस का। उस टाइम पे मैं, हमारे गांव में एक कंपटीशन होता था, डांस कंपटीशन, 30 जनवरी के दिन, शहीद दिवस वाले दिन जी। तो वो मेरा ऐसा था कि हर साल मैं मेडल लेके आता, फिक्स था मेरा, कि सारे स्कूल वाले आते, सभी आते, और मैं सिंगल में मैं मार लेता। तो वो लोग देखते थे, तो बस वही चीज़ थी। तो भैया बोले कि चल रहा है क्या मेरे साथ इंदौर। अब वो तिनके को, दुपट्टे को तिनके का सहारा मिला, मैं निकला वहाँ से। बस उसके बाद ये कहानी चालू हुई, और उसके बाद अब करते 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 हम लोग यहाँ पे आए। तो ये वो एक टाइम था कि गोल्डन टाइम था, वो मज़ा आता था कि क्लास जाना है, सुबह उठ के आई बस पकड़ना है, आई बस छूट जाए तो दौड़ना है, मैजिक पकड़ना है। तो वो टाइम अलग ही था। मतलब उस टाइम पे क्लास की फीस भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मम्मी सिलाई करती थी, मम्मी से लेता था मैं। मम्मी घर पे बताता नहीं था कि मम्मी से पैसे लिए, ना मम्मी बताती, बट ये था कि हाँ हो जाता, तो थोड़ा बहुत कर देते थे, वो कर लेता मैं। बाकी मैंने यहाँ पे आके काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी किया है, तो वो होता है यार किसी की लाइफ में। तो जब आप कोरियोग्राफी आपने स्टार्ट करी, उसके बाद क्या हुआ फिर? जब मैंने कोरियोग्राफी स्टार्ट की ना, तब मैं एज से लगता नहीं था कि मैं कोरियोग्राफर हूँ। क्या एज थी उस टाइम आपकी? तब मैं 17 साल का था। ओके। 17 साल का दुबला सा लड़का, और हेल्थ हाइट बिल्कुल नहीं थी। अभी जो है वो तो बहुत अच्छी है, मतलब उस टाइम में बिल्कुल ऐसा था। तो मैं कैसे प्रेजेंट करूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो मैंने फ़ोटोज़ लगाया मेरे क्लास में, लिख के कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, ऐसा करके मेरे फोटोज़, ताकि कोई आए तो वो समझ जाए कि यही बंदा है। क्योंकि मैंने क्लास ओपन की, उसके नेक्स्ट बच्चे तो आ गए थे, अच्छा खासा उसका प्रमोशन भी हो गया था। क्योंकि मेरा होम टाउन है, तो वहाँ मुझे ऑलरेडी जानते थे कि डांस में ये इसका नाम है। तो वहाँ पे ना एक बच्चा आया, बिल्कुल मतलब अच्छा खासा फंकी ड्रेस वेस पहन के आया, मेरे को बोले डांस सीखना है। मैंने आ जाओ बेटा, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो उसने फॉर्म बोला, सर कहाँ है? मैंने कहा मैं ही सर हूँ। तुम तो हो, लेकिन मेन सर कहाँ है, बड़े सर जो डांस सिखाएंगे? मैंने कहा बेटा मैं ही सर हूँ। अरे लेकिन तुम क्या सिखाओगे यार भैया, यार कोई बड़े सर से भी लाओ ना। तो मैंने कहा यार, मतलब वो भी एक अलग इंसिडेंट था मेरे लिए कि क्या बोलूँ उसको मैं। फिर वो लड़का टैलेंटेड था, उसको मैंने सिखाया भी, डांस करता भी अच्छा था। बट फिर मैंने 1 साल चलाई थी क्लास, फिर मैं इंदौर वापस परमानेंट शिफ्ट हो गया। उसके बाद घर नहीं गया मैं। ओके। हाँ, उसके बाद फिर इंदौर ही शिफ्ट हो गया। फिर घर आना जाना लगा रहता है अभी, क्लास बंद करके।
इंदौर में आपने ऐसा क्यों सोचा कि इंदौर शिफ्ट होना चाहिए, और क्या देखा आपने कि यार ये इंदौर में करूँगा मैं? पहली चीज़ तो ये कि मेरे होम टाउन से ना सबसे नियरेस्ट सिटी थी इंदौर, और घर वाले का ये था कि ये इंदौर वाली सीमा है, इसके आगे नहीं लांघना, अभी तो अच्छा। छोटा है, टाइम के साथ चले जाना। हम्म, तो जब मैं डांस क्लास तो सब बंद कर गया, फिर इंदौर शिफ्ट हुआ। तो कोविड के बाद पापा बोलते कि तुझे इंदौर इसलिए पहुंचाया था ताकि तुझे दुनिया का नॉलेज हो जाए, कैसी क्या होती है, तुझे नॉलेज हो गया, अब यहीं रह के काम करो अपना। मैंने कहा ये कौन सी बात होती है? तो क्योंकि इंदौर के अलावा हमारे यहाँ आसपास कोई सिटी थी नहीं, और इंदौर क्योंकि पहली स्टेप इंदौर ही थी, और मुझे लगता है कि पहले इसको तो जानूं। मुंबई तो बहुत बड़ा समंदर है, और मुझे यहीं पे स्कोप दिखा तो मैं फिर यहीं शिफ्ट हो गया। ग्रेट। आज इंदौर मेरा घर है, मतलब सब कुछ इंदौर में ही है, मेरे लिए फैमिली जो है इंदौर में ही है, सब कुछ है। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब स्टार्ट हुई आपकी? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी मेरी डांस क्लास के साथ ही स्टार्ट हो गई थी। ओके। हाँ, मतलब मेरी डांस क्लास थी, तो उसके पहले भी मैं पीजे भैया वगैरह के साथ में करता था काम। तो पीजे भैया शॉर्ट फिल्म वगैरह सॉन्ग वगैरह बनाते, तो उनकी वीडियोस में मैं रोल करता था, तो वो करता था। बट उसके खुद के कंटेंट मैंने तब स्टार्ट किए थे, तब मेरी डांस क्लास थी, और तब मैंने ना एक शॉर्ट फिल्म की थी। उस टाइम पे मैंने एक हॉरर शॉर्ट फिल्म की थी। ओके। बट वो रिलीज़ नहीं हुई उसका सिर्फ टीज़र रिलीज़ हुआ था। क्यों? वैसे थोड़ा सा ग्रुप में थोड़े क्लैशेस हो गए थे, तो उसके लिए नहीं हुआ। थोड़े इंसिडेंट भी ऐसे हो गए थे, जहाँ पे हम शूट करने गए थे ना, हमने आधी वेब सीरीज शूट कर ली है कि यहाँ पे अपना कौन सा है, इसी एरिया में? हाँ, इंदौर में ये कलेक्टर के पास में कोई सी जगह है। ओके। हाँ, तो वहाँ पे ना एक हॉरर फिल्म शूट के लिए हम लोग गए थे, तो वो लोकेशन में डन की। हमने 2 दिन शूट किया, फिर बारिश हो गई, तो हमने शूट पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा 7 दिन बाद करेंगे। बट जब 7 दिन बाद हम लोग आए, तो वो खंडर जो था वो गिर चुका था, वहाँ पर रोलर चल रहा था। ओके, ढह गया था वो। हाँ, पूरा वो बारिश में ढह गया था। किसका दिया था? हाँ, क्योंकि वो तब था भी ऐसा ही गिरने जैसा था, तो उसको ख़त्म कर दिया। आई थिंक आप लोग बच गए। हाँ, शूट करते करते शायद वो कुछ हो जाता था। तो बस वहीं मुझे बुरा भी लगा, पर हंसी अलग आ रही थी। उस बात को लेकर आज भी हंसी आती है कि यार क्या आप लोग मनुष्य तो नहीं थे? होता है, ये भी होता है ऐसा। कभी कभी लगता है कि हाँ यार, अपनी मनुष्य है। हाँ, कुछ चीज़ों से जाता है ना कि कोई अच्छा होता जो मेरा हाथ लग जाता, गंदा हो जाता, बोलता होता है ऐसा। हाँ, कभी कभी होता है, मतलब किसी फ्रेंड के साथ भी होता है। कभी कोई मेरा काम करने में कोई फ्रेंड आता है ना, जो अच्छा काम होता है, वो हालात तो बिगड़ जाता है। तो आप स्टोरी शेयर करना चाहोगे? ऐसा तो क्या है कि ऐसे होती रहती चीज़ें, जैसे डिक्कू है, हाँ, ये मेरे साथ ही रहता है, मतलब मेरा अच्छा दोस्त है। ठीक है। बट इसका अगर फ़ोन बजा, अगर इसकी कॉल आया, तो मैंने अगर अटेंड किया, तो मुझे कोई ना कोई बुरी खबर ही सुननी है। अच्छा। मतलब वो कभी ये नहीं बोला अपना काम हो गया, हाँ, ये कभी नहीं सुनने को मिला। अरे यार वो काम बिगड़ गया यार, ये उल्टा हो गया, उल्टा हो अरे गया। वो प्रमोशन आया था, वो चले गया। मैंने कहा ठीक है। कभी भी रात में 3 बजे 4 बजे फ़ोन आता है ना इसका, तो अब मुझे डर लगता है। फ़ोन बजेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ डिक्को का फ़ोन है, तो पहले ख्याल आ जाता है किसने, पहली चीज़ सुनने में दिमाग में आती है कि क्या करा होगा इसने, या तो कोई उल्टा काम किया होगा, या कोई बुरी खबर सुनाएगा। कितना बुरा, किस लेवल का बुरी चीज़ें हुई होगी, आप ये सोचते होगे? हाँ, हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो फिर अब क्या फ़ोन उठाते ही नहीं होगी? नहीं, आदत पड़ गई है? आदत पड़ गई है, आदत भी पड़ गई है। पर अब अपना ऐसा है ना कि जिसको भाई बोल जाना, वो भाई है। फिर चाहे वो अपने लिए रखे या ना रखे, अपने मुंह से निकला भाई, तो वो भाई है। तो जैसा भी है मुझे निभाना पड़ेगा। आदत भी हो गई उसकी, ये इसके मैटर ख़राब होते हैं, अपन जाके सुलझाते हैं, फिर पता चला कि वापस ख़राब हो गए तो रहता है। छोटे मैटर होते हैं कि बड़े ही होते हैं? छोटे बड़े सभी तरह के होते हैं। अच्छा। क्या होता है, ग्रुप में ना लड़ते रहते हैं लोग, और अपन
इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, ठोकर खा रखी, तुम्हें पता है कि शांति से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है दुनिया में। ग्रुप मतलब आपका फ्रेंड सर्कल जो है? हाँ, फ्रेंड सर्कल जो ये शूट वगैरह करते हैं साथ में जी। अभी मैं इनके साथ में शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा कंटेंट चेंज कर दिया, मैं लव कैटेगरी में घुस गया हूँ। ओके। और ये सब कॉमेडी बनाते हैं और मैं भी कॉमेडी बनाता था पहले। ओके। तो पहले जब बनाते थे तो हम लोग 5-7 लोग के साथ में वीडियो बनाते थे, तो वहाँ पे थोड़े मैटर ज़्यादा होते थे। मेरा वीडियो में लाइट चली गई, मेरे वीडियो में तूने फ्रेम नहीं सही नहीं ली, ऐसा मेरा कंटेंट यहाँ का था, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करवा के वहाँ बनवाया, तो रहती चीज़ें। लेकिन अब तो क्या है, एक टीम में क्या होना चाहिए जब भी आप एक छोटी टीम बनाओ ना या बड़ी लोगों की टीम बनाओ, या टीम कितने साइज की होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए एक प्रॉपर टीम बनाने में? क्योंकि आप तो बोल रहे हो आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, तो क्या होना चाहिए? आपने क्या सीखा अभी तक? टीम में ना सिंगल कमांड होना चाहिए। ठीक है, अग्री है ना, मेन चीज़ ये। अग्री। अगर मैंने बोला कि 10 लोग यहाँ खड़े तो यहीं खड़े होना चाहिए। अग्री। आपको रिस्पेक्ट करना है तभी टीम काम करेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ की 2 कमांड में तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें तो क्या होता है, दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी, दैट्स ओके, ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि टीम वाले गेम खेल जाते हैं, अरे भैया ने, ये वाले भैया ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो फिर इसलिए मैंने ये नहीं किया, इसलिए मैंने वो नहीं किया। वही चीज़ होती है। हाँ। इसमें होता है क्या है ना कि जैसे कि मैं हूँ, मैंने ग्रुप बनाया, इन केस अगर मैं नहीं आया शूट पे, ठीक है, तो मैं किसी और को कमांड दे के जाऊँगा कि यार ये काम तू कर लेना। बट वहाँ क्या होता है, जिसको कमांड दी ना उसकी नहीं सुनते। ऐसे में क्या करते, फ़ोन लगाते, भैया यार आपने आज दिन ने ऐसा ऐसा करा यार तो वो चीज़ भी थोड़ी रहती है। तो टीम में ना कोऑर्डिनेशन थोड़ा ज़रूरी सबका। सेकंड थिंग, क्या आप कुछ बोल रहे थे? मेरा तो यही कहना है कि अगर टीम बना रहे तो ये सोच के चलो कि सबका साथ सबका विकास। ओके, पहला कि अपना वन कमांड, सेकंड थिंग हो गई अपनी कॉपरेशन, सबका एक साथ कॉपरेशन मिलना चाहिए। फिर थर्ड ये है कि जल्दबाजी मत करो। ओके। अगर क्योंकि आजकल सभी, जैसे कि आज ग्रुप में 5 लोग हैं टीम में, तो 5 ही लोग अपना कंटेंट बनाने के लिए आए हैं, तो एक रूल होना चाहिए। आज मान लो कि 4 बजे शूट स्टार्ट किया तो 7 बज गए, जो 7 बजे जिसका वीडियो बनेगा वो थोड़ा सा लो लाइट में बनेगा। ओके। तो कल ऐसा होना चाहिए कि यार जिसका 7 बजे वीडियो बना है उसका 4 बजे बनना चाहिए। ओके। ताकि इससे क्या होगा कि सामने वाला भी ये नहीं सोचा मैं तो सबसे लास्ट में वीडियो बनता है, मैं क्यों। ऐसे में क्या होता है कि अगर डेली आपका लास्ट में वीडियो बन रहा है तो आप कितने बजे आओगे? 6 साढ़े 6 बजे। 7 बजे मेरा वीडियो बना है, मैं तो जल्दी आके करूँगा, क्या काम मेरा। तो अभी मेरे को ये समझाओ आप कि टीम जब आप बनाते हो ना, तो आप 5 लोग की टीम बनाते हो और 5 कंटेंट क्रिएटर्स होते, राइट? हाँ। और मतलब और 5 का रोल अच्छे लोग प्ले करते हैं, जैसे कि 5 लोग है ना। हाँ। 5 कंटेंट क्रिएटर, हाँ, 5 को कैमरा का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सबको शूट भी करना है अल्टरनेटिव। हाँ, कि मेरे वीडियो में अगर आप हो हाँ, तो आपकी वीडियो में मैं हूँ, ठीक है। तो जब हम दोनों किसी वीडियो में थर्ड पर्सन जो उसको भी आना चाहिए, उसका भी रोल होना चाहिए, उसको भी कैमरे का नॉलेज होना चाहिए, ताकि जिस फ्रेम में हम 2 हैं हमारा शूट कर पाए। क्योंकि मैं तो आपका शूट कर दूंगा, आप मेरा कर दोगे, लेकिन जिसमें हम दोनों हैं उसमें कौन करेगा। सही बात है। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग रुक क्यों जाते हैं, क्योंकि जब सिंगल पर्सन कंटेंट क्रिएशन के लिए जाता है तो सबसे पहले सोचता है कि यार कैसे करूँगा, क्या डिवाइस रहेंगे, एंगल कौन पकड़ेगा, एंगल कौन करेगा, क्या लोग आएंगे मेरे साथ, कब तक आएंगे, और पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, रहता है। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ एलिमिनेट करके एक जो कोलैबोरेशन किया है ना, वो ग्रेट है। आई थिंक दैट इज़ बेस्ट। तो मतलब अगर जैसे 5 लोग का आपका ग्रुप है तो सभी का कंटेंट हो रहा है, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है, और सबको कैमरे का एंगल है, और सबको पता है कौन कितने एफर्ट्स देने वाला है। सही बात है। अभी जो हम लोग, अभी मैंने जो कंटेंट चेंज किया है, मैं लव सीरीज़ वगैरह बनाने लगा हूँ, तो उसमें ना सारा जो शूट होता है मैं कैमरे से करता हूँ। ओके। है ना, प्रोफेशनल कैमरे से, गिम्बल वगैरह सब कुछ, लाइट वगैरह। तो मैं इतना ट्राई करता हूँ कि मेरे टीम में जो लड़की है उसको भी गिम्बल चलाना आना चाहिए। ओके। मैं उसको भी गाइड करता हूँ कि गिम्बल है, इसको ऐसे मूवमेंट करते हैं, कैमरे की सेटिंग्स ये है, ताकि इन केस अगर हम 2 हैं और कोई है नहीं शूट करने वाला तो वो कर सके। तो मेरे साथ अगर कोई काम करता है
तो सिर्फ उसको एक्टिंग तो ठीक है एक्टिंग क्रिएशन वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का भी मैं ज्ञान देता हूँ जी, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो नॉलेज जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो आपके क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा ना। भाई पड़ेगा, 100% पड़ेगा। हाँ। क्योंकि मैं किसी के साथ काम स्टार्ट करता हूँ तो सिर्फ कैमरा चलाना तो हर कोई चला लेगा, बट उसको प्रॉपर आपको सब चीज़ सेट करके चलाना मुश्किल पड़ता है। तो वो चीज़ है, आप इक्विपमेंट तो ले लोगे लेकिन स्किल कहाँ से लाओगे? सही बात है। इक्विपमेंट आप बहुत महंगे खरीद सकते हो। ऐसे भी लोग आते हैं कि डायरेक्ट ऑफर देते हैं, भाई आप बताओ ना क्या लेना चाहिए यार, मेरे को 5-7 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा मैं, तो आप मेरे साथ काम करना। तो मैं लाइट ले लेता हूँ, गिम्बल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, मैं कैमरा ले लेता हूँ, लेंस बताओ कौन सा लेना। मैंने कहा मैंने काम क्या करोगे, वीडियो बनाएंगे आपके साथ। मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं, बनाया। मैंने क्या करते हो एक्टिंग वगैरह नहीं, मैं फिर बस फेमस होना है। तो वही वाली बात है कि आप इक्विपमेंट महंगे ले आओगे लेकिन स्किल कहाँ से लाओगे? सही बात। तो उसके लिए थोड़ा तो घिसना पड़ेगा। तो मेरा शुरू से यही है कि अगर मेरे साथ कोई आता है तो मैं ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि यार जो थोड़ा सा स्ट्रगल देखा हो जिसने, ताकि वो एक चीज़ ना भूले कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। सही बात है। वो भी ज़रूरी है कि आज मैं हूँ तो मैंने लोगों की रिस्पेक्ट करी, लोगों को काफ़ी झेला है, तब यहाँ पे अपन स्टेज पे पहुँचे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे लोग आएँ कि जिसमें एक्चुअल में कुछ हो कि मुझे करना ही है। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे कि आप मैं थोड़ा सा ना किसी से मतलब निकालने वाला काम करना नहीं मुझे। मेरे पास ऑफर्स आते हैं कि भैया मैं कैमरा ला देता हूँ, ये ला देता हूँ, वो कर लो। नहीं, ये लड़का आएगा ना कोई बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं भैया, मुझे करना है आपके साथ काम, मैं सीखना चाहता हूँ, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखूँगा कि तू आ जा। वो चीज़ है। कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो आप? कोलैबोरेशन, और मेरा ये है कि मुझसे जितना होगा इतना मैं सिखाऊंगा लोगों को। कि मतलब हालांकि मैं कोई इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, मैं खुद अभी स्ट्रगल में चल रहा हूँ पैसे, बट ऐसा है कि जितना मेरे पास है मैं बांट दूंगा। जो है मैं सब कुछ लुटा के जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। बट ऐसे व्यक्ति को लुटा के नहीं जाऊँगा जो कुछ नहीं करेगा, ऐसे को दे के जाऊँगा जो एक वो है ना कि उसका सही यूज़ होना चाहिए, यूज़ कर पाए। तो मतलब ये एक चीज़ देखी मैंने इसमें कि ना इंसान अगर जितना देता है तो उसको जो कुदरत है ना और ज़्यादा रिटर्न करती है इन फेवर। हाँ, जो देने की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। भाई मतलब आज ना एक रिस्पेक्ट अलग ही बनी हुई है। मतलब ऐसा है कि लोग, मेरा नाम अभी पांचाल है, तो सिर्फ मेरे कुछ लोग जो मेरे खास दोस्त है वो अभी पांचाल बोलते हैं। बाकी अभी भैया नाम ऐसा है कि ऐसा लगता है कि सरनेम है ये मेरी, अभी भैया। तो वो एक बस ये कमाया अभी तो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, पैसा तो कमा लेंगे, लाइफ है। ग्रेट। तो भाई अभी क्या है कि लाइक अब क्या देख रहे हो आप कि आगे कंटेंट क्रिएशन में, और क्या चाह रहे हो कि यार मैं ये करना चाहता हूँ? मैं कंटेंट क्रिएशन में अभी तो ये चाह रहा हूँ कि जो लोग वेब सीरीज़ पे आए हैं, देखो ऐसा है ना कि लोग पहले मूवीज़ पे आए, बॉलीवुड मूवीज़ से फिर वेब सीरीज़ पे आए, वेब सीरीज से लोग शॉर्ट फिल्म पे आए। अब क्या हो रहा है कि शॉर्ट सीरीज़ जो चल रही है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पार्ट्स वाले बना रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा है कि कुछ ऐसी सीरीज़ जो शॉर्ट टर्म में हो, 1-1.5 मिनट का उसका एक एपिसोड हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यही प्लान कर रहा हूँ। लॉन्ग, मेरा मैन तो ये है कि उसको लॉन्ग पे मैं रिलीज़ करूँ, बट उसको ना ऐसा कन्वर्जन भी दूँ कि इंस्टाग्राम पे इस वे में भी ये थोड़ा सा रन करे, एल्गोरिदम के हिसाब से। हाँ, एल्गोरिथम के हिसाब से। ओके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चली रही हैं। हाँ, क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे ना चाइनीज़ इतने ऐप आ गए हैं जो कि यही कंटेंट प्रेफर कर रहे हैं। लाइक वाइज वेब सीरीज़ क्या होती है 30 से 40 मिनट की, बट ये ऐप ना 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही एक शॉर्ट्स या एपिसोड निकालते हैं, और कम से कम 100 से 125 एपिसोड होते हैं। वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि बस अपने एक एपिसोड देखा, स्क्रॉल करते जाओ, पता नहीं पड़ेगा आप 15-20 एपिसोड देख जाओगे। बट आप नई वेब सीरीज जहाँ देखना पसंद नहीं करोगे क्योंकि उसमें एफर्ट लगते हैं कि चालू करूँगा,
एक अच्छा, दिन में एक चीज़ और, एड का भी बड़ा लफड़ा होता है हाँ वेब सीरीज में। हाँ अब उसमें क्या, स्क्रॉल कर 5-6 एपिसोड देखने के बाद अगर एक एड आएगा ना तो लफड़ा प्रेफर नहीं है। होता है, या 3 के बाद। हाँ 3 और के बाद। उसमें भी ये भी है कि अगर हर एक के बाद भी ऐड आने लग हम्म, स्टार्ट हो जाता है, बट आपको अगर प्रीमियम चाहिए हो, हाँ प्रीमियम ले लो और ये चीज़ हटा दो। प्रीमियम वही। सस्ते होते हैं, 300 या 350 का मंथली प्रीमियम आता है। बट सफिशेंट है इतना। हम्म तो ये चीज़, बाकी जो भी मार्केट में कुछ नई चीज़ आएगी तो हम करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से कहाँ ले जाता है, कहाँ से कहाँ गिरा देता है, कुछ पता नहीं। कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने भी। सब जानते हैं। कि कब कहाँ किसको उठा दिया, अब वो कुछ दिखते ही नहीं कुछ लोग। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जो बहुत बहुत ही वायरल हुए थे टिकटॉक के टाइम पे, टिकटॉक के बाद अभी कौन जानता, उसको दिखते ही नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं दिखते। तो ट्रेंड है, ट्रेंड। बाकी एक चीज़ और है कि मार्केट में बनने के लिए आप पीआर टीम का बहुत ज़रूरी है जी। तो उसको लेकर भी थोड़ा सा हैक ही करेंगे, सब चीज़ करेंगे टाइम टू टाइम। ग्रेट यार, लाइफ में तो स्ट्रगल्स तो दिख ही रहे हैं आपके, बहुत सारे हैं ही, है ना। तो ऐसा ऐसा कौन सा स्ट्रगल आया कि आपको ऐसा लगा कि मैं तो पूरा टूट ही गया हूँ, अब कुछ मतलब नहीं है लाइफ, सब छोड़ देना चाह रहा हूँ? ऐसा कभी ऐसा नहीं आया? मोमेंट आया ही नहीं, क्योंकि यार जिसको पता है पहले कदम में खाई है तो वो क्या डरेगा खाई से। जब पहला कदम रखते ही कांटे और खाई मिल रही है तो आगे कितनी भी खाई आए तो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उसको पड़ता है कि जिसको कुछ पता ही नहीं कि हाँ भाई शुरू में अच्छा मिल रहा है, एकदम से खाएगी तो वो टूटेगा। अपन तो पैदा ही स्ट्रगल करने के लिए हुए, तो खाए का डर, वो चीज़ है। ऐसा कोई मोमेंट आया ही नहीं है। ऐसे मोमेंट आते तो मैं फेस भी कर लेता हूँ, बट आज तक कभी मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि सब बंद कर दूंगा। इतने साल हो गए इस फील्ड में, कम से कम 8-10 साल मुझे हो गए, कभी ऐसे मुंह से ये निकला नहीं मैं छोड़ दूंगा। मेरे मुंह से ये निकलता मैं करूँगा, कुछ तो बड़ा करूँगा। ऐसा नहीं है कि बस ये रील्स बना रहा हूँ, शॉर्ट बना रहा हूँ, नहीं, कुछ तो ऐसा करके जाऊँगा कि लोग याद रखेंगे। ये तो क्या मतलब, सही बात। इतने साल स्ट्रगल करा फिर लाइफ नॉर्मल निपट जाओ, क्या मतलब फिर। तो वो चीज़ है। ब्रेकअप फेज, आई वांट टू से दैट, कभी आया? ब्रेकअप जैसा सिचुएशन कभी बनी नहीं। रिलेशनशिप में आया कभी? रिलेशनशिप तो था, बट ऐसा है कि सिचुएशन को लेकर हम अलग हुए हैं, बट ऐसा ब्रेकअप वाला सीन नहीं था कि यार नहीं ब्रेकअप है, ये है, वो चीज़ें नहीं हुई। पर जो भी लड़की थी वो मेरे लिए काफ़ी सपोर्ट किया उसने, और मैं ये बात भी कहूँगा कि उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है, मैं आज यहाँ पे हूँ। मतलब कहीं ना कहीं क्या, उसका 85% उसका हाथ है, क्योंकि इंदौर में सरवाइव करना मुश्किल था। तो हर चीज़ में सही गलत, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एकदम से लोगों की पहचान मुझसे होती नहीं है। मैं नहीं समझ नहीं पाता हूँ कि ये कौन है, मतलब कैसा फेस ले आएगा सामने। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर मैंने बोल दिया भाई है तो मेरे लिए भाई है वो, उसके माइंड में क्या है मुझे नहीं पता, वो मुझे लेकर क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए वो चीज़ है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हुई जहाँ पे मुझे लगा कि यार, तो काफ़ी सपोर्ट भी रहा उसका। तो ये चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से भगवान का कोई वरदान थी, कुछ टाइम के लिए आई और एक्सेप्ट करके गई है, वो चीज़ है। क्या चीज़ हुई कि लाइक आप लोग को थोड़ा दूर होना पड़ा? फैमिली एंड कास्ट। ओके, आई थिंक आगे कुछ बात नहीं बनने वाली होती शादी वादी का, ऐसा कुछ, तो आई थिंक आप लोगों ने अलग होना प्रेफर किया। हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट से, फिर गांव से हूँ मैं, वो भी एक गांव से थी, तो फर्क पड़ता है। आई नो ये चीज़ें बहुत बड़ी होती है गांव में, बट अब सिटी में आज की डेट में कोई आज देखता की नहीं डेट में नहीं है यही चीज़। पता है क्या होती है कि ये चीज़ ना मैं यहाँ के लोगों को बताता हूँ तो वो बोलते हैं भाई कौन से ज़माने में जी रहा है तू। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे ग्रुप सर्कल वाले हैं, मिलने वाले हैं, वो बोलते भाई ये क्या है, एकदम से सब चीज़ें चेंज हो गई तुम्हारी, मिलते नहीं हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो। मेरा है ना स्टार्टिंग से जोली नहीं चल रहा है, किससे मिलता हूँ ना मैं तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो अपना बचपन का दोस्त है,
2 मिनट में अपना बन जाता है व्यक्ति और ऐसा लगता है कि हाँ मस्ती चल रही है, मौज कटेगी सबके साथ। ऐसा नहीं है कि यार ये ऐसा बैठा तुम्हें भी नहीं, मुझसे बैठाता ही नहीं चुप। अगर आप भी मिलते ना मुझसे पहले तो आपसे डायरेक्ट हंसी मजाक होती, थोड़ी ठिलवाएं करते हैं, बट अभी थोड़ा सा चेंज, थोड़ा मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन पहले तो बहुत था। तो अभी भी लोग बोलते हैं कि भाई तू क्या इंसान है, पुराने ख्यालत वाली से सोच है तेरी, ये नहीं होता, आजकल हर कोई लव मैरिज कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जिस पे बितती है ना वो चीज़ है, जिसको सांप काटेगा जहर उसी को चढ़ेगा, सामने वाले को नहीं चढ़ता। सही बात है। वो वाली का तो चीज़ें हैं ऐसी। उसके क्या ओपिनियन थे कि सही है ये सब इस टाइम पे? डिसीजन किसका था, लाइक कि हाँ ये अब? डिसीजन दोनों का नहीं था। अच्छा, डिसीजन घर वालों का था। ओके। और घर में सब पता था कि आप लोग के बीच में कुछ है? हाँ। ओके। तो बस फिर उसका ये था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अगर तुमने यात्रा स्टार्ट कर दी है तो फिर वो ख़त्म झंडा लहरा के ही करना, ऐसे बीच में छोड़ना मत। क्योंकि उसको भी पता है कि किस सिचुएशन से हम लोग निकले हैं, क्या क्या चीज़ें हमने फेस की है। तो कोई भी चाहेगा कि उसको ख़त्म करके ही हासिल करके ही माने। सही बात है। ऐसे छोड़ने से मतलब नहीं है। तो मैं लगा हूँ और जल्दी करेंगे श्याम बाबा के आशीर्वाद से। मानते हो खाटू श्याम को? कितना मानते हो? मैं मतलब वो ऐसे अगर देखा जाए तो गले गले तो पूरा मानता हूँ, नीचे से ऊपर तक। अच्छा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को मानता हूँ तो श्याम बाबा को मानता हूँ। क्या चमत्कार हो यार? चमत्कार नहीं, बस ऐसे ही, ऐसा नहीं कि चमत्कार देख के माना। नहीं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जब पहले नहीं मानते थे और अब मानते हो? तो नहीं, बचपन से मतलब पूरी फैमिली है ना, थोड़ी सी मेरी भक्ति भाव में ज़्यादा है। ओके। पापा भजन संध्या सुंदरकांड करते हैं और पापा के जो दादाजी थे वो भी इसी चीज़ में थे, भजन संध्या वगैरह करना, सब चीज़ें करना। और सोशल वर्क ज़्यादा करते हैं पापा, मंदिर वंदिर के काम हुए कुछ भी, नवरात्रि करवाना। तो शुरू से हम लोग भी उसी चीज़ में हैं कि नवरात्रि आई तो मतलब मेरे यहाँ पे ऐसा सीन था कि हम लोग दिवाली पे कपड़े लाना अवॉइड करते थे एक बार, बट नवरात्रि में 9 ड्रेस लेके आते। 9 ड्रेस? हाँ। ओके। माता जी के लिए। अच्छा, माता जी के लिए। माता जी अगर विराजमान है तो हम लोग भी नए, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोहरे कपड़े पहनना चाहिए नवरात्रि में। ओके। हाँ। तो 9 दिन 9 ड्रेस। हाँ, कुर्ते पजामे पहनते हैं। मतलब एक फेस्टिवल ही चल रहा है। मतलब हमारे लिए मेन वही है। हाँ। ऐसा है कि हमारे लिए भी, और हमारा जो सर्कल था गांव में सभी लोग बिल्कुल ऐसा लगता था कि हाँ। और जो मेरा गांव है मुल्तान जिसकी मैंने बात की थी, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। ओके। बहुत ज़्यादा धार्मिक है। मतलब वहाँ पे ना कोई धार्मिक काम चलता ही रहता है। ऐसा है कि एक काम हुआ फिर नेक्स्ट काम चालू हो जाएगा, और करेंगे वही लोग जो करते हैं। अच्छा। पूरे गांव की मिला के एक टीम बनी हुई है, वही सब मिल के करते हैं। बढ़िया मज़ा आता है कि और उस दौरान सभी से गांव की जो बेटियां जिनकी भाषा थे वो भी आती हैं। तो ये चलता रहता है हमारे यहाँ। तो हम लोग ना शुरू से इसी में थे, मतलब धार्मिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा मानते मंदिर भगवान वगैरह। तो बस मेरा घर पे नाम श्याम है, तो पता नहीं वो उन्होंने ही रखवाया होगा। तभी बचपन में मतलब पहला नाम मेरा श्याम है, उसके बाद स्कूल में अवधेश लिखा आया था, फिर दोस्तों ने अभी करवा दिया। तो वो चीज़ें हैं। फिर श्याम बाबा का तो ऐसा है कि उनकी तो लीला अपरंपार है कि वो बोलते हैं ना इन्फिनिटी, कुछ भी नहीं है उनके आगे। ऐसे इंसिडेंट तो बचपन से ही मतलब आपने मानना स्टार्ट किया? हाँ, मतलब ऐसा था कि पहले मानते थे हम, बट ऐसा श्याम बाबा स्पेसिफिक देखा नहीं था कि श्याम बाबा का मंदिर क्या है। बट हाँ, वो जो मूर्त है वो देखी थी। हमारे यहाँ पे गांव में कीर्तन होते थे पहले, बहुत पहले। मतलब मैं जब 5-7 साल का ही था तब की बात है। तो बस तभी से हम लोग जुड़े हैं। बट फिर जब मैं फर्स्ट कोविड के बाद ना मेरा दुबई शिफ्ट हुआ था मैं। तो उसके
टिकटॉक बंद हो गया था तब, टिकटॉक बंद हुआ, टिकटॉक दुबई में चालू था हाँ और यहाँ से बंद हुआ और वहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गया हम्म टिकटॉक में। हम्म तो सनी भैया जो है, सनी गालरा, जी हाँ, तो उनके ना अच्छे कॉन्टेक्ट दुबई में, मतलब कि दुबई में ना क्रिएटर में अगर देखा जाए तो उनसे अच्छा कोई है नहीं, ओके मतलब काफ़ी अच्छा लेवल है उनका। हम्म तो वो ना इंडिया से वहाँ शिफ्ट हुए हम्म और मेरे जाने की बात चल रही थी काफ़ी टाइम से, भैया मैं आ जाता हूँ, भैया मैं आ जाता हूँ। हम्म। तो कोई ना कोई रीज़न उस से टाइम ना कितने फॉलोअर्स थे आपके लाइक? मेरे मेरे तब इंस्टाग्राम पे मेरा कुछ थे 70 के। ओके तो मैं भैया से बोल रहा हूँ कि भैया मैं आ जाता हूँ, हम्म तो कोई ना कोई रीज़न से ना वो काम अटक रहा था। हम्म तो मैं खाटू गया हम्म। और तभी चल ही रहा था कि प्रार्थना हाँ, आपने वही की कि मुझे जाना है? मैंने कहा प्रार्थना नहीं की, बस दर्शन किए और वहाँ से निकला और जयपुर क्रॉस किया मैंने। सनी भैया का आगे के कॉल आया, बोले ये नंबर है, इसको वीज़ा के लिए तेरे डॉक्यूमेंट दे दे, तेरा वीज़ा आ जाएगा 2 दिन में और टिकट भेज देता हूँ मैं तेरी। तो मैंने कहा यार सही बात है। हाँ। और फिर चमत्कार तो क्या है कि सब चमत्कार ही उनका दिया है, तो सांस ले रहे, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है। कैसे एक्सप्लोर किया आपने, क्या एक्सप्लोर किया दुबई में फिर आपने? दुबई तो बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। कैसे? जाते ही आइसोलेशन में, क्वारंटाइन। ओके यहाँ से नेगेटिव था, अच्छा वहाँ जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव हो गई। ये अलग अलग फेस। अभी यहाँ पे खुशी का फेस था और वहाँ जाके गम का फेस। कितने दिन आप? 14 डेज। 14 दिन। उसके बाद? 14 दिन तो हॉस्पिटल में निकले, हाँ फिर उसके बाद तो होप टूट गई कि क्या करें। बट धीरे 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 फिर वीडियोस बनाए, अच्छा घुमा, तब भी मौज करी, खूब मौज करी, क्योंकि दुबई बहुत बड़ी जगह हो गई। वो जहाँ हम थे वो तो उसका आगे कुछ भी नहीं। फिर माहौल गांव में, एरिया में आ रहा है, दुबई घूम रहा है। दुबई रिटर्न है? हाँ दुबई रिटर्न नहीं, रिटर्न नहीं हुआ, उसके पहले मौज। हर कोई गांव के ग्रुप में वीडियोस आ रहे हैं, फोटोज़ आ रहे हैं, जो गांव के ग्रुप होते हैं, ऐसे फैमिली ग्रुप में फोटोज वीडियोस आ रहे हैं बढ़िया, कि भाई नाम कर दिया लड़के ने, ये कर दिया वो कर दिया। तब भी मैं उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली मुझे। मैंने कहा यार क्या है ये। कभी मेरे पापा मम्मी ने मेरी कोई चीज़ें आगे रख के पोस्ट नहीं करी। और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक फंक्शन था, तो वहाँ पे आर्टिस्ट लोग आए थे भजन संध्या में, जो जितने भी आर्टिस्ट थे, सिंगर वगैरह, तो वो लोग घर आए थे। तो उन्होंने जब मेरे सिल्वर बटन्स वगैरह देखे तो पापा से बोलते कि ये किसके हैं, तो बोले मेरे बेटे के। अच्छा। तो बोले यार आपने कभी ऐसा इज़हार क्यों नहीं करा कि मेरा बेटा यूट्यूबर है। तो मुझसे बोले क्यों आपके पापा ऐसा क्यों नहीं बताते हैं। तो मैंने पापा से पूछा, मैंने आप, बोले मैं क्यों बताऊँ, जब दुनिया आके मेरे को बताएगी तब मज़ा आएगा ना। सही बात है। तो मुझे वो बात लगी, मैंने कहा यार। तभी मैं घर गया था, तो जो सिल्वर बटन लगा था मैंने उसको निकाल के पैक कर दिया। मैंने ये छोटी चीज़ हो गई, कुछ बड़ा करेंगे। सही, कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा सोच लिया तो होकर ही रहेगा। फिर क्या घर वाले ने कभी ऐसा नहीं बोला मुझे कि नहीं, हमेशा कि कर। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाया, बट ऐसे तो कुछ भी कर, ना नहीं बोलते, बट बता के कर। तो कुछ जो करना है ना, तो कोई लड़की का लफड़ा है, जो भी लफड़ा है तू कर, बट बता के कर। तो अपन ने बता के करा, तो भी लफड़ा हो गया। संभाल लेंगे बाद में ऐसे। हाँ वो तो संभाल लेते हैं। तकलीफ आती ना तो संभाल तो लेते हैं, कैसे भी संभालते, लेकिन संभाल लेते हैं। तो वो चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो आप? हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कैसे होता है? मतलब कुछ चीज़ें, भाग्य जैसे जो बोलते हैं ना कि ये जो लिखा हुआ है तो होके ही रहेगा। हाँ कुछ चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें मुझे बताई थी एक एस्ट्रोलॉजर ने, तो वो कुछ पास्ट भी बताया था, तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ ये बात सही है। बताते हैं सही थोड़ा बहुत तो।
आगे का क्या रास्ता दिखाया उनने? आगे को तो बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने, बड़ी बड़ी। मतलब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना मेरा इसलिए है क्योंकि मोटिवेशन तगड़ा देते हैं वो जी। मोटिवेशन इतना भर देंगे कि भाई तू पीएम बनेगा। बट ऐसा होता नहीं है, सबका अलग अलग है। फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। अब वो एस्ट्रोलॉजर के भरोसे बैठ जाएंगे तो काम थोड़ी होगा। सही बात है। कुछ तो करना पड़ेगा हमें भी, तो वो चीज़ है। लाइक आपके जो माइलस्टोन थे, लाइक ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपने जब अचीव किया तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई? लाइक जब आपने 100 के टच किए या 1 मिलियन टच किया आपने, या फिर ऐसा कौन से ऐसे माइलस्टोन थे? 500 के टच किए, 200 के टच किए? यार मेरा ना ऐसी मतलब सबसे ज़्यादा खुशी किस में लगी आप? मुझे खुशी इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनसे कभी नहीं हुई। ओके। मतलब मैं जो चाहता हूँ ना वो ये प्लेटफॉर्म्स नहीं है। ओके। मेरा मेन सपना है कि कुछ मूवीज़ वगैरह में काम करना, बट सिर्फ काम नहीं करना। मेरा है कि प्रोड्यूस भी मैं करूँ, डायरेक्शन भी मेरा और काम भी मेरा। ओके। तो मज़ा आएगा। तो मैं एक वेब सीरीज़ को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ, तो फंडिंग हो जाएगी, उसके बाद करेंगे। ग्रेट। बट अगर ऐसा है अचीवमेंट, तो जब मैं मूवी जो की थी गुड लक, वो जब थिएटर में लगी थी ना, और जब मैं बड़े पर्दे पे दिख रहा हूँ, लोग ताली बजा रहे हैं, वो एक अलग सुकून था कि यार ग्रेट। ये सुकून है। वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको? वो अपॉर्चुनिटी एक रोहित भाई है, रोहित अमेरिया करके, वो अच्छे खासे कोरियोग्राफर है। मतलब फराह खान के स्टूडेंट रहे हैं, गीतामा वगैरह, सुपरस्टार वगैरह में भी गए हैं, वो अच्छे लेवल पे थे वो। तो उनके पास ऐसा कास्टिंग कॉल आया कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो नेता का कैरेक्टर, यंग नेता दिखाना है उसको। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बोले यंग नेता कैरेक्टर कर लोगे? मैंने कर लेंगे, बताओ। मुझे लगा ऐसे ही कुछ होगा। तो बोलते कि बॉलीवुड की मूवी है, तुम्हारा लुक टेस्ट के लिए दिया है, फोटोज़ वगैरह, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। ओके। लेकिन ये रील की लाइफ और वो वाली लाइफ में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। वहाँ अगर आप लीड कैरेक्टर में हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या क्रिएटर हो, तो आपकी इज्जत है। अगर आप साइड क्रिएटर में हो, भले आप क्रिएटर, कुछ भी इज्जत नहीं है। तो जब तक उनको पता नहीं है कि अपन है कौन, या तो इतनी वैल्यू बना के जाओ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको नॉन फेस लगे कि यार ये तो इसकी तो वीडियोस देखते हैं यार, तो मज़ा आएगा। अच्छा, आपने पहले ही कंटेंट बनाया था, आपका एक पोर्टफोलियो बना हुआ था, रेडी पोर्टफोलियो था। हाँ। तो आपको उसका बेनिफिट मिला? हाँ। तो उसका बेनिफिट मिला, लेकिन वो दुनिया अलग है। वो दुनिया मतलब ऐसा लगता है कि हाँ एक वाइब रहती है कि यार सभी काम कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है पता है कि अब एक पर्सन का टेक चल रहा है, दूसरा पर्सन बैठा आराम से फ़ोन चला रहा है। वो तभी रेडी होगा जब उससे बोलेंगे तेरा टेक आ गया, तब बोले हाँ क्या करना है, क्या डायलॉग बोलना है बताओ। लो नेगेटिविटी और लो एनर्जी हो गई वो वाली चीज़। और वहाँ पे अगर कैमरा रोल एक्शन बोला तो पूरे 50 लोग का फोकस रहेगा कि कुछ भी चीज़ इधर से उधर नहीं होना चाहिए। स्पॉट बॉय स्पॉट का काम करे, लाइट वाले लाइट के लिए खड़े रहेंगे, कैमरा टीम कैमरा का काम करेगी, असिस्टेंट लोग जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, वो भी हर एक चीज़ को प्रॉपर मैनर में काम करेंगे। ग्रेट। तो ये फ़र्क है इसमें और उसमें। मैं एक बात पूछना चाहूँगा। बताओ। ये टैटू का क्या मीनिंग है? ये चीज़ हर कोई पूछता है। मतलब जो मुझसे मिलता है ना, 95% लोग तो पूछ ही लेते हैं। कल ही रात मुझसे 4 लोगों ने पूछा इसका मीनिंग। उसका मीनिंग है पापा मम्मी का नाम ही है। अच्छा। समरकंद फंड में लिखा हुआ है। ओके। तो मम्मी का नाम संगीता है। ओके। तो संगीता से लिया गीता, और पापा का नाम अनिल है, तो ये अनिल गीता ए से मेरा नाम है, तो गीता अनिल लिखा है। ओके। गीतानी। दूर से ऐसा लगता है गीतांजलि लिखा है और हाँ, आपकी बंदी है।
बोला है किसी ने? अरे 100% मतलब हाँ 100% लोग यही बोलते हैं पहली चीज। हाँ 95 भी नहीं, 100% लोग ये बोलते हैं गीतांजलि किसका नाम है। हाँ मैं बोलता हूँ मम्मी खुद से ही समझे, बोले ये क्या लिखा क्या है गीतांजलि। तो मम्मी मैं आपको सरप्राइज देने आया, आप उल्टे मारते आ रहे हो मेरे। तब मैं इंदौर में ही था, तो मैंने भैया को फोटो सेंड किया लिखवा के, भैया ने मम्मी को सेंड करा कि बोले शाम ने बनवाया गीतांजलि नाम ऐसा। से टैटू लगवा लिया छोरे ने। हाँ बोले पता नहीं किस लड़की का नाम लिखवा लिया ऐसा ऐसा। गांव में चीज़ें होती है, और गांव में खासकर ऐसा लड़का कि जो शुरू से इसी फील्ड में है, डांस कर रहा है बढ़िया, एक्टिंग कर रहा है, स्कूल में परफॉर्मेंस नाटक वाटक कर रहा है। तो अच्छा इस फील्ड को ना लोग नेगेटिविटी से देखते, थोड़ा नेगेटिव चीज़ से देखते। पैसा नहीं है ना, पैसा बाद में आता है ना, स्टार्टिंग में नहीं है ना। पैसा बहुत है, नहीं तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल फेज में कहाँ मिलता है हाँ पैसा? स्ट्रगल फेस में नहीं मिलेगा। हाँ तो सब बोलते टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, हाँ लेकिन तो उनको थोड़ी भरोसा होता है कि इंसान कर ही लेगा, कर लेगा। मैंने खुद ने मतलब जो फैमिली ये बोलती थी कि यार इसके साथ मत रहे अपने बच्चों को, आज उन्हीं फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए बुलाते घर पे मुझे, चाय वाय पिलवाते, बोलते यार देखना इसका कुछ हो जाए तो यार ये भी इसकी 12th हुई है, इसको किस फील्ड में डालें, क्या कर सकते हैं। तो ये एक नया रिस्पॉन्स मिलता है जब आप कुछ कर लेते हो तो। अच्छा हमें पता है कि हम किस लेवल पे हैं, बट उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे हैं। तो गांव में ये चीज़ ज़्यादा वो होती है। जैसे अभी मैं गांव जाता हूँ ना, जब मैं पहले गांव में रहता था तब किसी को बुलाने जाना है तो घर के बाहर खड़े रह कर आवाज़ लगाते, नहीं है दोस्त बुलाने, नहीं है नहीं आएगा। आज अगर मैं गांव गया हूँ तो हालांकि मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ, मतलब वैसा है कि वो दोस्ती वो सब चीज़ सब लोग काम वाम पे लग गए, जॉब वॉब करने लग गए, तो ऐसा नहीं रहा पहले। बट स्टिल अगर मैं कहीं गया हूँ मोहल्ले में निकला हूँ तो हर कोई बुला के पूछता कैसा चल रहा है काम क्या है। अगर कहीं जाके बोलूँ दोस्त है, अरे वो तो आएगा तो अंदर आ चाय वाय तो पी, तो वो चीज़ होती टाइम के साथ। टाइम से बदल देता है। हाँ अभी आप किसको फॉलो कर रहे हो? लाइक यार मेरे को बनना है तो ऐसा बनना है, या ऐसा ही कोई हो, किसको ऐसा रोल मॉडल मान रहे हो कि यार भाई ये चीज़ तो करनी है लाइफ में? नहीं ऐसा तो कोई नहीं, मतलब मेरा ऐसा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को मैं फॉलो नहीं करता। ओके। क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, मूवी देखेंगे बोलेंगे क्या मूवी बनाई यार, सलमान खान की कितनी अच्छी मूवी है। लेकिन सिर्फ सलमान खान की नहीं है यार, वो कितने लोगों ने मेहनत करी है, उसका डायरेक्टर ने क्या मेहनत करी है, कैमरा डीओपी ने क्या शूट किया है, एडिटर ने क्या एडिट किया है, ये तो देखो आप। तो मेरा ये है कि मैं पूरा एक पर्टिकुलर एक बंच देखता हूँ कि ये सभी लोग ने मिलके काम किया, तो मैं काम को फॉलो करता हूँ, पर्सन को फॉलो नहीं करता हूँ। मेरा अभी अगर मैं कुछ अगर किसी को फॉलो करूँगा तो टीवीएफ का जो पंचायत जो लोगों ने का जो कास्ट है, हाँ प्यारी कास्टिंग, प्यारा शूट, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं, प्यारी सी स्टोरी। तो वो क्या होता है कि सभी ने मिल के जो एफर्ट्स लगाया ना, तो उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि यार सचिव जी ने अच्छा काम किया है, चीज़ ऐसी है। मैंने अभी एक सीरीज़ लिखी है वो भी थोड़ा सा पंचायत से रिलेट करती है। जिस गांव से मैं उस गांव से रिलेट करती है, ह्यूमंस जो बोलते हैं नेचर और जो ग्राउंडेड चीज़ें हैं वो उससे जुड़ी हुई है। और मैं वो शूट भी मेरा गांव में ही करूँगा। मुझे मेरे गांव की पंचायत दिखानी है जो पुरानी बनी हुई है, और वही चीज़ टीवीएफ ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छी समझ पाई है, तभी ये वैसी वेब सीरीज लेके आई है। गुल्लक आपका कोटा फैक्ट्री हो गई, और एक अपनी स्टार्टअप रिलेटेड भी क्या बोलते हैं उसको, जिसका 2 सीज़न आए हैं टीवीएफ की। एक सपने वर्सेस एवरीवन, एक वेब सीरीज और मेरी फेवरेट वेब सीरीज है इंदौर इश्क।
इंदौरी इश्क, उसकी यार। क्या स्टोरी है? लाइक वो उसकी कास्ट कैसी है? बहुत अच्छी कास्ट है। हम्म, और जो ऋत्विक है हम्म, वो बहुत अच्छा एक्टर, मैं मानता हूँ कि यार बहुत अच्छा एक्टर है। हम्म, अगर वो सोशल मीडिया पे अगर ज़्यादा ध्यान देता रील्स बनाने पे, तभी उसका तोड़ नहीं होता कोई। हम्म, बट वो स्टार्टिंग से उसका फोकस था एक्टिंग में, तो उसने एक्टिंग ही करी। फिर भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उसके। इंदौरी इश्क से ना लाइक अलग ही क्रेज आ गया था। बड़ा Like, क्रेज था, हाँ, बड़ा क्रेज। यार वो इंदौरी इश्क को जो डायरेक्शन जो था, हाँ, बहुत नेक्स्ट लेवल का डायरेक्शन था। प्लस उसमें अल्ताफ राजा के गाने तो अल्ताफ अलग राजा ही। के गाने, फिर आपका डीओपी ने जो कैमरा मोमेंट्स, कैमरा एंगल्स देखो आप उसके। जब इंदौर में ही शूट हुई है ना? नहीं, हाफ इंदौर में हुई है, कुछ महेश्वर के सीने, कुछ फूटी घाट कोठी के वाट। हैं। बाकी मुंबई में शूट हुई। ओके। हाँ। बट मैं कब से यही चाह रहा हूँ कि उसका सेकेंड पार्ट आ जाए। अच्छा, अभी उसके सेकेंड पार्ट के ऑडिशन के लिए भी मेरे पास खबर आई थी इंदौर इश्क की। बट मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला तो बोले अभी तो जो प्रोड्यूसर से उनसे बात हुई तो बोले हमने तभी कोई ऐसा कुछ करा नहीं, पता नहीं किसी कास्टिंग कर रहे हैं ऐसा। उसकी अलग स्टोरी रहेगी, मतलब ब्रेकअप की काइंड ऑफ सेकंड पार्ट होगा उसमें जो भी हाँ, है। काइंड ऑफ। कि यहाँ उसको एक्सटेंड करेंगे, जो पार्ट 1 है उसको एक्सटेंड करेंगे कि नई स्टोरी के साथ होगी? व्हाट डू यू क्योंकि थिंक? जो पार्ट 1 है वो भी इनकम्प्लीट लग रहा है, तो हो सकता है उसको एक्सटेंड करें। ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आप सोच रहे हो फ्यूचर में चल सकता है, जो भी लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है? ऐसा तो देखो कंटेंट का ऐसा है कि जो हम सोचते हैं ना नहीं चलेगा, वो वही चल चलता जाता है। और जो हम सोचेंगे कि ये चलेगा ही चलेगा, मेरे कम से कम 100+ कंटेंट ऐसे होंगे जो मैंने सोचा था कि ये चलेंगे, मैंने ज़्यादा मेहनत करी उनमें, और उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया बहुत गंदा था। ओके। अभी आप रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, लोग पानी में हल्दी डाल के वायरल हो रहे हैं। वो ट्रेंड निकला है अभी। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है ये। यंग कंटेंट क्रिएटर्स को और जो अपकमिंग जो यूथ आ रहा है यार, उसको क्या बोलना चाहोगे, क्या गाइड करना चाहोगे? यार भाई ये गलतियां तो करो ही नहीं आप, जो भी। देखो ऐसा है कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि जैसा आप डालोगे ना ऐसा ढलता है। अगर आपने उसको आदत दिला दी कि डेली एक वीडियो डालूंगा, ओके, तो आपसे डेली वीडियो मांगेगा वो। आपने 2 दिन गैप करी ना तो अकाउंट डाउन कर देगा। अगर आपने उसको आदत डला दी कि 7 दिन में वीडियो डालूंगा, तो आप 7 दिन में वीडियो डालो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, चलेंगे वीडियोस। तो वो छोटा बच्चा है, उसको जिस राह पे ले जाओगे ऐसे जाएगा। बट अगर आपने बीच में कुछ उंगली करी तो फिर सही है, ये चीज़ है। ये गलती है। और मतलब अब जो आपने स्ट्रगल फेस किया, तो आई थिंक अब जो जनरेशन है वो तो नहीं फेस कर पाएगी। हाँ, वो तो मुश्किल है। देखो मुश्किल क्या है ना कि मेरे बाद भी ना बहुत सारे लोगों ने गांव से भी सोचा करने का, बट नहीं कर रहे। ओके। 1-2 महीने काम करते बंद कर देते। तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। मैंने तो ये गांव वालों को खुला बोल रखा है सबको, अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हो, कभी मेरी हेल्प लगे, आधी रात में भी मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तो भी मुझे ऐसा कोई ऐसा रिज़ल्ट मिला नहीं कि यार ये बच्चा, बस वही उनको गाँव का ना एक अलग ही रहता है कि उनको उनकी दुनिया में खुश है वो। कैसा कि एक रूटीन बना हुआ है सबका, शाम को बैठना है, थोड़ी देर बातचीत करना है, ठीक है, सुबह उठना है, अपने काम पे जाना है, बस थोड़ा बहुत खेत का काम, थोड़ा बहुत गांव में घूम लिए। कुछ दोस्त हैं जो फिक्स है, मैच खेलना है तो खेलना है डेली, कुछ ऐसा नया नहीं। सपना थोड़ा बड़े नहीं कर पा रहे हो अपने, जो सोच है वो एक लिमिट तक है, बस लिमिट तक। तो क्या ये चीज़ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सबसे पहले ना आप अपने सपने को बड़े करो। जैसे किसी की कहावत है कि जितने पैर हो इतनी चादर फैलाओ। मेरा तो यही कहना है कि पैर फैलाओ,
चादर अपने आप जो होगा वो देख लेंगे चादर का। जितनी बड़ी चादर हो इतने बड़े पैर फैलाओ, वो वाली बात है। हाँ, तो मेरा तो कहना है कि पैर फैलाओ, चादर छोटी हो जाए बड़ी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि अच्छी नींद चादर रुमाल हो जाएगी एक टाइम के नहीं, बाद। अच्छी नींद तभी आती है जब पैर चादर से बाहर होता है। हाँ, तो वो भी है। बाकी भगवान पे भरोसा रखो आप, सब चीज़ हो जाएगी। सही बात है। ये उससे बढ़ के कौन है, कुछ भी नहीं है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि भगवान बने घूम रहे हैं। तो ठीक है भाई, बात करके बहुत मज़ा आया और लाइक ऐसा लगा कि एक भाई के साथ बात कर रहा हूँ दिल की। आपने सही बोला था कि हाँ, जो भी ऐसा मिलता है भाई निकलता है। हाँ। भाई आज मेरे उससे निकल रहा है। वही है कि देखो मैं ना प्योर रहता हूँ, ट्रांसपेरेंट। कोई बीच में ऐसा नहीं कि यार, अगर एक बार वही वाली बात है कि बोल दिया सो बोल दिया, क्योंकि गाँव से हूँ ना यार, जुबान का पक्का हूँ। अगर बोल जाना 2 बजे आऊँगा तो आऊँगा। फिर वो काम नहीं कि गोली देने वाला कि हाँ 2 बजे आ रहा है 3 बजे, नहीं। बोल दिया तो बोल दिया। नोटिस किया आज मैंने। तो वाला सीन है। क्योंकि आज के दिन में कमिटमेंट नाम की चीज़ नहीं है। भले वो रिलेशनशिप में हो, भले बिजनेस में हो, भले मतलब पेरेंट्स मुझे के लिए ना हो, भले कहीं भी हो। रिलेशनशिप में भी मतलब अब तो क्या है कि मन नहीं करते इन चीज़ों का यार। वो बोलते ना कि जो यहाँ तक भरा उसको क्या भूख लगेगी। तो वो वाला सीन है कि अब वो घर वाले बोलते हैं एंगेजमेंट कर लो, ये कर लो। मैं नहीं, अब तो सपनों से शादी होगी, उसके अलावा किसी से नहीं होगी। क्या लाइन है, सपनों से शादी होगी। तो वही चीज़ है, इसके अलावा क्या बचा है। सपनों से शादी मतलब कैसे कि जो भी सोचा है वो अचीवमेंट करना है। अच्छा, कि एक छोटे से जगह से निकल के, मतलब मैं छोटी बोल के तो उस जगह को थोड़ा सा बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन वो जगह बहुत बड़ी है मेरे लिए और काफ़ी हद लेवल बड़ी है। सही बात है। मेन अचीवमेंट है, सारी चीज़ें जो सपने हैं उनको पूरे करने हैं, करेंगे, जल्दी करेंगे, क्योंकि अब टाइम ही कम बचा है। मतलब पहुँचने वाले हैं लगभग। अब वो नहीं है कि शुरुआत कर रहे निकल रहे, नहीं, अब बस जल्दी पहुँचेंगे। ग्रेट, बात करके बहुत अच्छा लगा। हम और ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू।